सो लास्ट क्लास तक हमने इन्वायरमेंट को कवर कर लिया था कंप्लीटली, है ना, 145 पेज नंबर तक। इसके बाद मैगजीन में यूपी करंट अफेयर्स का सेक्शन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको स्किप करेंगे, आप देखते चले जाओ, है ना। दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर आप यूपी पीसीस दे रहे हो देन यू कैन रीड दीज थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज यूपी वाला पार्ट कंप्लीट, ठीक है। यूपी का बजट है, फिर दिस वी हैव टू स्किप। अब यहां से बिहार करंट अफेयर्स का पार्ट शुरू हो रहा है ना। सो बिहार करंट अफेयर्स में मेजोरिटी ऑफ द चीजें मैंने ऑलरेडी कवर करा दी हैं थ्रू आवर वीडियोस, है ना, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी है और सारे वीडियोस भी हैं मंथली। सो वहां पर मोस्ट ऑफ द चीजें कवर्ड कवर्ड है। यहाँ पर जो भी चीज मुझे वापस से लग रही थी मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, तो एक बार आप इसको आराम से देख सकते हो। नथिंग इज यूनिक इन दिस, सब चीज कवर करवाया हुआ है, ठीक है। सो दिस आई हैव हाईलाइटेड बिहार वाला पार्ट, ठीक है। बिहार बजट को हम लोग सेपरेटली देख लेंगे ना, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रिंट भी नहीं है, और बिहार बजट को हम लोग एडिटोरियल वाले मैगजीन से देखेंगे। तो बिहार बजट यहाँ पर स्किप किया, बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है, 2 पन्ने 3 पन्ने में दिया हुआ है, तो इसको सेपरेटली देख लेंगे। अब यहाँ पर ये सेक्शन आता है शॉर्ट न्यूज, ठीक है। अब शॉर्ट न्यूज के साथ साथ आगे आएगा पर्सनालिटीज इन न्यूज, उसके बाद है ना इंपॉर्टेंट डेट्स, बुक्स, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें हैं। तो इनमें बहुत ज्यादा ओवरलोड भी है कंटेंट का, ठीक है। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि जो हमारा एग्जाम है ना, अगर दिसंबर में एग्जाम है तो हम पीछे बैक ट्रेस करेंगे। बैक ट्रेस भी करेंगे तो लास्ट 6 महीने की जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की न्यूज है, पर्सन इन न्यूज है, अपॉइंटमेंट्स हैं, इन पे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा, रादर देन कि हम जनवरी या लास्ट दिसंबर अक्टूबर, है ना, जनवरी फरवरी मार्च, इनमें हम फोकस करें। सो लास्ट के 6 महीने पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देंगे। सो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर दी है ना, इसमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत फोकस्ड वे में पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को हाईलाइट किया है। सो यू कैन गो थ्रू दीज थिंग्स, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पर्सनल न्यूज नेशनल वाला पार्ट है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम के हिसाब से, या जो भी कीवर्ड्स है ना, जैसे यहाँ पर सिद्धार्थ अग्रवाल है ना, यस बिकम द मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। सो ये सारी चीजें अब पूछता नहीं है ना एग्जाम में, बट यहाँ पर एक इंग्लिश चैनल नाम की चीज दिख गई तो हम जस्ट ज्योग्राफी की चीज है, विल जस्ट गो एंड सी व्हाट इज इंग्लिश चैनल। सिमिलरली यहाँ पर राजा रणधीर सिंह हैज बीन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो जस्ट रिमेंबर दिस नेम, एक नाम याद रख लेंगे ना। बाकी ये कब अपॉइंट हुए थे, वॉज मेड ऑफिशियल एट द 44th जनरल असेंबली हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। सो इतनी सी फैक्ट है ना, इन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की 44th जनरल असेंबली हुई थी, उसमें ये इलेक्ट हुए थे। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बस वही हाईलाइट किया है, बाकी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप कर दिया है मैंने इस वाले पर्सन न्यूज वाले सेक्शन में। सो कंप्लीटली यहां पर हाईलाइट कर दिया था पर्सन न्यूज। आपको इच्छा हो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बट मैंने कंटेक्स्ट को पीवाईक्यू को ध्यान में रखे हुए हाईलाइट किया है। सो ठीक है। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स में देखें, है ना, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट है, सो आई विल रिमेंबर दिस नेम, जनरल अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है ना। पार्वथेनी हरीश अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना, अगर आप बीपीएससी का पीवाईक्यू भी देखो, अदर पीवाईक्यू भी देखो, तो यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या अम्बेसडर इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं अगर वो रिसेंटली अपॉइंटेड हो तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से मैंने ना जो मेजर मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया, बाकियों को छोड़ दिया है, ठीक है। सो इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टिवली चीजों को करना है, यहाँ पर सारी चीजें हाईलाइट कर दी हैं। ओबिचुरीज है ना, जो जो जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, उनमें भी बहुत सिग्निफिकेंट लोग हैं, उनके बारे में ही सिर्फ हाईलाइट किया, जैसे आर एन अग्रवाल है ना, ही इज नोन एज द फादर ऑफ अग्नि मिसाइल इन इंडिया, ही पास्ड अवे रिसेंटली, सो दिस फैक्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट। बाकी फिर जो स्किप करने लायक है हैव स्किप्ड। या जो पुरानी न्यूज है, पुरानी मतलब बहुत ज्यादा पुरानी, जनवरी दिसंबर फरवरी मार्च, है ना, इस तरीके की न्यूज को भी छोड़ दिया है। अब यहाँ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, तो दीज दीज आर इंपॉर्टेंट वंस, जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो कॉस्ट बेनिफिट भी देखना है हमको। अदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, है ना, इसी तरीके से ओबिचुरीज। तो लास्ट ईयर हमने देखा था ना, क्वीन एलिजाबेथ का क्वेश्चन आया था एक, सो यू कुड हैव फाइंड लास्ट ईयर के उसमें था ओबिचुरीज इंटरनेशनल में। तो सिमिलरली फिर प्लेसेस इन न्यूज है ना, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज है, जैसे यहाँ पर ना इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप वॉज लॉन्च्ड इन गोवा। तो गोवा यहाँ लिखा है, बट ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना, फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, ये शायद मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था बहुत पहले।
समुद्र प्रताप क्या है? इट्स अ पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, सो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। सिमिलरली ये वाला एक्सप्लेन कर ही चुका हूं ना इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में। घुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ आ रहा है? छत्तीसगढ़ में। सो बस जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं उसी को हाईलाइट किया है ना। सो प्लेसेस इन न्यूज वाला ये सेक्शन हो गया। इंटरनेशनल में प्लेसेस इन न्यूज, इसका भी सेक्शन है ना, इसको भी हाईलाइट कर दिया। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जिस तरीके के अवार्ड्स पूछे जाते हैं, दीज थिंग्स आर हाईलाइटेड। तो जैसे यहाँ पर है ना, ई गवर्नेंस वाला अवार्ड है, तो यू कैन, सारे गोल्ड के हैं ना, तो आप गोल्ड में कोई सा भी गोल्ड पूछ सकता है ना, किसी भी कैटेगरी में जिसमें गोल्ड मिला है उसका नाम लिख के पूछा पूछा जा सकता है। तो एक बार इसको देख लेंगे। इसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ना, इस तरीके की चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, एक बार कैजुअली इसको रीड कर लेंगे। फर्स्ट एवर है ना, फर्स्ट एवर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 कैटेगरीज में दिया गया है, 4 कैटेगरीज में किस किस को दिया गया है, सारी चीजें हाईलाइट कर दी हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिमिलरली इंपॉर्टेंट समिट्स, समिट्स हमने ऑलरेडी कवर कर ही ली थी इंटरनेशनल में, यहाँ पर समरी भी है उसकी। सो फिर स्पोर्ट्स वाला सेक्शन आ जाता है, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में बताता हूँ। ठीक है, अब ये स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में सिर्फ मेजर इवेंट्स पे फोकस करेंगे, और वो भी जो रिपीटेड थीम्स है उस पे फोकस करेंगे ना। तो टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स ऑब्वियसली हर दूसरे साल या हर साल पूछा जाता था। लास्ट ईयर अलग तरीके से पूछा था है ना, वो वीनस रोज वाटर डिश और वैसे वैसे करके पूछा था। सो दैट इज अ डिफरेंट केस, बट अगर पूछेगा तो मेंस सिंगल, वुमेन सिंगल और मेंस डबल को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक इंडियन, लाइक ही इज एन इंडियन, रोहन बोनप्पा। तो सिर्फ ये वाला देखेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे ना। मेंस डबल्स की जरूरत नहीं है, वुमेन्स डबल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिक्स डबल्स की जरूरत नहीं है, जस्ट वुमेन्स सिंगल, मेंस सिंगल, विनर और रनर अप है ना। रनर अप भी पूछा हुआ है 67th में एक बार। सो रनर अप को देख लेंगे बस। जितनी चीज हाईलाइट की है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको अपने हिसाब से पढ़ने की इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हो ना, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन सम स्पोर्ट यू कैन। यहाँ पर एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है ना, कार्लोस अल्काराज के बारे में। रोहन बोनप्पा इज द ओल्डेस्ट एवर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विनर। ठीक है। फिर यहाँ पर 17 समर पैरालंपिक्स, जो भी पैरालंपिक्स ओलंपिक्स हुआ था उसमें मेडल टैली है ना, मेडल टैली गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज है ना टोटल। बस इतनी सी चीज देखनी है, ये सब चीजें देखने का कोई मतलब नहीं है। ये सब बहुत पहले पूछा जाता था, अब ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं। इसमें भी ना गोल्ड मेडल जितने हैं सबके नाम याद होने चाहिए, सबका स्पोर्ट्स याद होना चाहिए आपका, कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सा प्लेयर है। सिल्वर ब्रॉन्ज याद ना हो तो चलेगा, गोल्ड वाला हमेशा याद रहना चाहिए, स्पोर्ट्स भी और एग्जैक्ट चीजें। ठीक है। इंडिया एट पेरिस पैरालंपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, इसको आप एक बार देख लेना। पेरिस ओलंपिक्स है ना, ये सारी चीजें मैस्कॉट और ये सब चीजें ना, ये सब चीजें ओपनिंग सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हाईलाइट कर दी, एक बार कैजुअली आप इसको इसको गो थ्रू करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। जो प्लेयर्स थी है ना, मेडल विनर्स के बारे में दिया हुआ है, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारी चीजें यहाँ। विनेश फोगट किससे रिलेटेड जो भी स्टोरी हुई थी, पूरी स्टोरी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर एक नाम याद यहाँ पर इंपॉर्टेंट ना, द सोल आर्बिट्रेटर। इस पूरे केस का आर्बिट्रेटर कौन था? ये डॉक्टर ये। ठीक है। और रिजेक्ट क्यों किया गया था अपील? 100 ग्राम ओवरवेट, मतलब दीज थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल बहुत मेजोरिटी ऑफ द टाइम न्यूज में रहा था। तो दीज थिंग्स आर लाइक जस्ट गो थ्रू देम। 50 kg इवेंट था है ना, किस इवेंट में वो पार्टिसिपेट की थी? 50 kg, 55 kg में वो चाहती थी, बट 50 kg में उनको मिला था। तो दिस केजी इज इंपॉर्टेंट। मेंस हॉकी में हमको ब्रॉन्ज मिला। ठीक है, तो गोल्ड किसको मिला? नीदरलैंड को। सिल्वर। तो ये बेसिक चीजें जो हमको ध्यान में देनी है इंडिया के मेडल टैली के हिसाब से, या इंडिया में जिस जिस स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। दो थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा है। ठीक है। सो बस मेजर मेजर इवेंट्स या मेजर मेजर आउटकम्स हमको देखना है। मेडल टेबल है ना, इंडिया का मेडल टेबल 71st आए थे ना, कितना मिला? गोल्ड 0 मिला, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 5। ठीक है। सो दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, यहाँ सारी चीजें हाईलाइट कर दी हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टाइम है ना, टाइमलाइन भी देखना है हमको, और टाइमलाइन भी देखना है, और दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट भी देखना है इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो उसके हिसाब से जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यू को भी ध्यान में रखते हुए, जो नहीं, जैसे आईपीएल है, आईपीएल को देखने का कोई मतलब ही नहीं है ना। कभी क्वेश्चन पूछता है आईपीएल से? नहीं पूछता है, तो छोड़ देंगे। अब इन सब के डेट्स देखो आप है ना, अक्टूबर 2023, तो क्यों पढ़ना इनको ना, जस्ट स्किप दिस। नवंबर, स्पोर्ट्स इवेंट में लास्ट के 4-5 महीने से ही पूछा जाएगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम। तो ये सारी चीजें हम स्किप कर देंगे, बिल्कुल क्लियरली स्किप कर देंगे ना, उसका कोई सेंस ही नहीं है। ये सारी सारी इवेंट्स को आप याद करके क्या करोगे? इससे अच्छा आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ लोगे, दैट विल बी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव।
ठीक है। अब T20 वुमेन्स एशिया कप है ना, सो दिस इज इन जुलाई। सो हमने एक बार देख लिया कहाँ हेल्ड हुआ था, श्रीलंका में। जीता कौन था? श्रीलंका, इंडिया। बस इतना सा फैक्ट देखना है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। सिमिलरली सारी चीजें हाईलाइट कर दी हैं स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में, फुटबॉल और ये सारी सारी चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट है। बाकी जीके टुडे हम लोग कर ही रहे हैं ना, जीके टुडे में जो भी था स्पोर्ट्स उसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, सारा स्पोर्ट्स यहाँ कवर कर दिया। ठीक है, सो ओवरऑल पूरा हमने कवर कर लिया है इसको। सो मैगजीन पूरी कवर हो चुकी है। इसका हाईलाइटेड पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, जिसको भी पढ़ना हो इससे अब रीड कर सकते हो। बाकी जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये सब हमने काफी डिटेल में देख लिया। अब ये फैक्चुअल चीज़ है, इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। एक पर्सपेक्टिव बता दिया है कि दिमाग में क्या रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखना है, एक टाइमलाइन दिमाग में रखना है कि एग्जाम दिसंबर में है, तो लास्ट के 6 महीने ये फैक्चुअल वाली चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। या मेजर अवार्ड्स है ना, जैसे अवार्ड्स कुछ मिले हैं तो वो मेजर अवार्ड्स जो है वो सारी चीजें वैसे हाईलाइट की हुई हैं और बेस्ड ऑन PYQ है। सो इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप दो दो लाइक थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना, रोज 10 10 20 20 पन्ना भी देख लोगे इसके, तो वो फैक्ट्स दिमाग में जाने लग जाएंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। लास्ट सेशन था दृष्टि का। इसके बाद हम लोग बिहार का जो भी चीज बची हुई है एक बार उसको कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट के 2 3 महीने और बिहार बजट को। दिस वाज ऑल। हाँ, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स।